हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप लोग कक्षा 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में दर्पण दर्पण पढ़ाएंगे कि दर्पण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। दर्पण, तो दर्पण पहले हम बोल देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। दर्पण उस चिकनी या चमकीली सतह को कहते हैं। दर्पण उस चिकनी या चमकीली सतह को कहते हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक निश्चित नियमों के द्वारा होती है। दर्पण उस चिकनी या चमकीली सतह को कहते हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियमों के द्वारा होती है। तो चलिए थोड़ा सा लिख भी देते हैं कि दर्पण दर्पण उस चिकनी या चमकीली सतह को कहते हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियमों के द्वारा होती है। दर्पण उस चिकनी या चमकीली सतह को कहते हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियमों के द्वारा होती है। तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण जिसके होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ देखेंगे उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो उत्तल दर्पण में को कांच के एक टुकड़े को रजतीत करके बनाया जाता है, यानी कलर करके, पेंट करके या कलई करके बनाया जाता है। इसके भीतरी सतह को रंगा जाता है। तो जिस दर्पण का भीतरी सतह रंगा हुआ रहता है यानी कलई किया हुआ रहता है, वह क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। यह क्या है? उत्तल दर्पण है। और दूसरा है, फिगर तो ऐसी होगा लेकिन इसके बाहरी सतह को रंगा हुआ है, बाहरी सतह को रंगा है। तो ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये है अवतल दर्पण है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिसका भीतरी सतह रंगा होगा उसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होगा, और जिसका बाहरी सतह रंगा होगा उसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होगा। तो यहाँ है, ध्यान देने वाली बात है कि उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रंगा हुआ है तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होगा, और अवतल दर्पण का बाहरी सतह रंगा हुआ है इसमें प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। तो आप दर्पण पढ़ें, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ें। अब दर्पण से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हम बताते हैं एक फिगर के माध्यम से, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है क्योंकि इसका बाहरी सतह रंगा हुआ है। यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये इसका नाम मान लेते हैं एम। एक क्या है? अवतल दर्पण है। और यहाँ पर ये पी है। पी क्या है वो भी बताएंगे। ई हो जाएगा सी, और इधर यहाँ एक्स डैश या कुछ भी रहे। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। दर्पण से जुड़ी कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात, दर्पण जो बनता है वह कहीं गोले का एक भाग ही होता है। तो इसके पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का ही आधा भाग ये है दर्पण। तो गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का ही एक भाग होती है। तो मान लेते हैं गोला इसे वृत्त के आकार से यह बनेगा तो यह तो इसका केंद्र हो जाएगा, इसी का आधा भाग है। तो इससे जुड़ी कुछ हम बातें बताते हैं कि यहाँ पर है ध्रुव, किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव हुआ, इसको पी से सूचित करते हैं। यहाँ हो गया ये वक्रता केंद्र, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता
तिर्जा है और उसके बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है। तो एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष क्या होता है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को यानी बीच का जहाँ पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव अर्थात पी फॉर पोल होता है। पी फॉर पोल मैंने दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। अब है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र सी को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हम बता रहे थे वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी सीपी हो जाएगा वक्रता त्रिज्या यानी आर होता है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद अब हम बता रहे हैं कि प्रधान अक्ष क्या है। तो बहुत लड़का जो है कंफ्यूज हो जाता है, प्रधान अक्ष और वक्रता त्रिज्या को एक ही समझने लगता है। लेकिन बात ऐसी है कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र और जो है ध्रुव पी को मिलाने वाली पूरी रेखा जो होगा वही प्रधान अक्ष कहलाएगा, या मुख्य अक्ष, या इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। तो फिर से हम एक बार और बोल देते हैं, दर्पण से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ परिभाषिक शब्द हैं, इसको बता रहे हैं। ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, पी फॉर पोल यानी दर्पण का ध्रुव हो गया। उसके बाद वक्रता केंद्र जिसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसे सी से सूचित किया जाता है। और वक्रता केंद्र कहते किसे है, तो वक्रता केंद्र मान गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आगे है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव पी को मिलाने के माने उसके बीच की दूरी को, ध्रुव पी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। उसके बाद प्रधान अक्ष, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, चाहे ध्रुव या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली पूरी रेखा जो होगा वह क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे उम्मीद है कि आज आपको दर्पण के प्रकार और दर्पण से जुड़ी कुछ परिभाषिक शब्द आपको याद हो गया होगा। और इस तरह आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।